हूँ मंगलेश्वर और आज हम बात करेंगे अभी की बौद्ध गया का जो बौद्ध महाविहार है उसके लेके लेके करीबन 3 महीने से आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन अभी भी जारी है। उसी की कड़ी में आगे अगर देखा जाए तो जबलपुर में एक बौद्ध मठ है। ये काफी प्राचीन है, बताया जाता है बौद्ध जो यहाँ का जो बौद्ध मठ है ये अशोककालीन है। तो ये जो यहाँ का जबलपुर की बात बता दूं आपको, ये गोपालपुर के पास ये जो बौद्ध मठ है, ये जब अशोक सम्राट अशोक जो थे, ये इनका एक व्यापारिक मार्ग हुआ करता था जबलपुर। और जब कलिंग का युद्ध हुआ था, बताया जाता है कि सम्राट अशोक इसी मार्ग से गए थे। तो सम्राट अशोक की खासियत थी कि वो जिस मार्ग से होकर जाते थे वहां पर वो कुछ न कुछ अपने चिन्ह, मतलब चिन्ह या शिलालेख वगैरह छोड़ देते थे। और जो उनके जो राजा राजा थे, उनकी जो रियासतें वगैरह उनके अंडर में जो आती थी, वो राजा अशोक को खुश करने के लिए, अशोक के मतलब आज्ञा मानने के लिए ऐसे बौद्ध स्तूप बना हर जगह बना दिए जाते थे। बताया जाता करीबन 84,000 मतलब ऐसे बौद्ध मठ जो है वो भारतवर्ष में बनाए गए थे। उसी का एक हिस्सा मतलब जबलपुर में भी है, गोपालगढ़ में नर्मदा के तट के पास है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये अभी भी ये कब्जे में है। 32 एकड़ के एरिया में ये बौद्ध मठ फैला हुआ है। इसको लेके एक आंदोलन यहाँ पर भी शुरू हो गया है। आज मेरे साथ में बंती जी हैं, ये लगातार मतलब इस आंदोलन को भी यहाँ पर मतलब मोर्चा संभाले हुए हैं। और अभी जैसे कि अगले महीने बौद्ध जयंती मनाई जानी है वहाँ पर, तो उसको लेकर भी प्रारंभिक तैयारी शुरू हुई। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये किस वजह से हो रहा है। तो बंती जी, ये आंदोलन किस लिए कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? एक तो बौद्ध गया का भी चल रहा है, दूसरा यहाँ पे भी शुरू हो गया। जैसे बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी एक प्राचीन बौद्ध मठ है। और यह प्राचीन बौद्ध मठ ईसा पूर्व 3री सदी में इसकी स्थापना हुई थी। ऐसे अभिलेख जो है मध्य प्रदेश का जो गजट है उसमें प्राप्त होते हैं। और ये 11वीं सदी तक इसका जो क्रम है वो चलता रहा। और ये अपने आप में एक बौद्ध विद्या का केंद्र रहा है, जहाँ भगवान बुद्ध का आगमन हुआ है। जब भगवान बुद्ध को भंते पूर्ण ने महाराष्ट्र में बुलाया था, तो वो कौशाम्बी की पालेक वंश से सीधा सतना रीवा होते हुए, जबलपुर होते हुए, रामटेक, नागपुर, और वो सीधा गए थे नाला सुपारा था। ऐसी स्थिति में जब भगवान बुद्ध का जाना हुआ, इन स्थानों पर जब सम्राट अशोक ने इन स्थानों को विजिट किया, दर्शन किया, तो भगवान बुद्ध के जो उपदेश है 84,000, तो भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ से होकर के गुजरे वहाँ वहाँ पर सम्राट अशोक दर्शन किए और वहाँ पर स्तूप और बौद्ध विहारों का स्थापना करवाया। तो ये स्थापना जो है शुरुआत में सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित हुआ, फिर बाद के अलग अलग राजाओं के काल में विकसित हुआ। और ये केंद्र मूल थेरवादी परंपरा से चलते हुए महायान परंपरा का बड़ा केंद्र बना, जहाँ पर बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व तारा, बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व वज्रपाणि और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का ये बड़ा केंद्र रहा है। और तेवर नाम की जगह है, वो बौद्ध भिक्षुणियों का बड़ा केंद्र रहा, जो मूर्ति कला में बड़ी पारंगत थी। तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का बड़ा केंद्र, ये विद्या केंद्र रहा है, शिक्षण केंद्र रहा है। आज उसकी जो स्थिति है बड़ी जर्जर हालात में है। यहाँ पर पूरे जगह जगह बौद्ध जो है भगवान और जो है बोधिसत्वों के अवशेष, उनकी मूर्तियां टूटी फूटी मिलती हैं। और अभी मूल रूप से जो जगह में मठ है वो 32 एकड़ जमीन है। उसकी जमीन के बीच से ही रास्ता निकला हुआ है जो भेड़ाघाट के लिए गया है। तो ये जो जमीन है इस समय वो सरकारी बौद्ध मठ की खास मत की जमीन में 1909 में दर्ज थी। लेकिन 1909 के बाद फिर ये जमीन मौरूसी हक पर जो है वहाँ के हिरई बल्द ज्ञानी अहिर को जो है दी गई। और मौरूसी हक से ये भूमि कैसे ट्रांसफर हुई? मौरूसी हक का मतलब होता है किराए से जमीन को देना सरकार, और उसका लागान था 15.5 रुपए। लेकिन उसके बाद ये जमीन को उसे खरीदने बेचने का अधिकार नहीं होता है। बाद में ये जमीन किस तरीके से खरीदना बेचना, फर्जी तरीके से इसकी रजिस्ट्री हुई और आज इसकी 14 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। तो इस तरीके का फर्जी रजिस्ट्री और सरकार के संरक्षण में ये सब हुआ। वहाँ एक तहसीलदार ने ये जमीन ली थी। इसके पहले ये डाबर कंपनी था, डाबर कंपनी वाले ने उसको अपने अंडर में लिया हुआ था। ये कंपनी नहीं, ये अभी कंपनी के अंडर में है और डाबर की अंडर में नहीं है। ये कोई आयुष नाम की कंपनी है जिसका ऑनर इस समय अंगद सिंह है, उनके अंडर में है। इससे पहले ओशो आश्रम था, उससे पहले किसी तहसीलदार के पास थी। ये 14वीं कैंडिडेट हैं जिनके पास ये जमीन इस समय है।
तो और 220 नंबर के रकबा में बौद्ध मठ बना हुआ है, और 220 नंबर के रकबा में जहाँ बौद्ध मठ बना हुआ है उसमें भी अभी 3-4 साल पहले उसको क्या किया है उन्होंने कि उससे 220 बटे एक रकबा अलग करके, और जिसमें जो है एक 11,000 स्क्वायर फीट जमीन रखी, और 11 मौके पर 11,000 स्क्वायर फीट जमीन भी नहीं है, और उसका जो मूल रास्ता है उसे भी कब्जा कर लिया है। तो अब वहाँ पर जाने का मूल रास्ता भी नहीं, नदी में नीचे होकर के वहाँ जाना पड़ता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एक तो उस बौद्ध मठ का मूल रास्ता खोला जाए, और उसका जो है 220 नंबर का रकबा पूरा सुरक्षित किया जाए, और 32 एकड़ की पूरी भूमि सुरक्षित करते हुए वहाँ पर भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित करते हुए वहाँ पर विपස්සना केंद्र, मेडिटेशन सेंटर, बौद्ध भिक्षुओं की कुटी, आने जाने वाले पर्यटकों के लिए ठहरने की व्यवस्था इत्यादि चीज़ों के की व्यवस्था करते हुए बौद्ध संस्कृति को, भारतीय परंपरा को, जिसके लिए दुनिया में भारत को जाना जाता है कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, और हर कोई जब बाहर जाता है तो बुद्ध के नाम से भारत देश से अपनी पहचान बुद्ध से जोड़ता है, और बौद्ध संस्कृति को इसी भारत देश में इस तरीके से जो है उपेक्षित किया जा रहा है। सरकार इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। शासन प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ कि मूल रूप से वहाँ का मुख्य मार्ग और इस बौद्ध सांस्कृतिक विरासत को इसे संरक्षित किया जाए, बचाया जाए। तेवर का जो तेवर वाला जो इलाका है, यहाँ पे नागार्जुन ससई जी ने भी जमीन ली हुई है, वहाँ पर खुदाई में काफी बौद्धकालीन अवशेष भी मिले हैं। और अभी हाल ही में जैसे कोरोना काल जब चल रहा था तो वहाँ पर आर्कोलॉजिकल वालों ने जो खुदाई करी, तारा देवी की मूर्ति निकली है, और तारा देवी की मूर्ति को यहाँ से दिल्ली के म्यूजियम में शिफ्ट किया गया है। तो ये सारी चीजें जब मतलब बयान कर रही हैं, ये तो सबूत है हमारे लिए। तो बौद्ध अनुयायी जो यहाँ पर है, बौद्ध लोग धम्म को मानने वाले, ये क्यों नहीं मतलब हक के अपने अधिकारों की लड़ाई, दूसरा समाज अगर देखा जाए, दूसरा संप्रदाय देखा जाए, अपने हकों की लड़ाई लड़ता है। कहीं ना कहीं ये समुदाय मतलब इतना, जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही कहा है कि बौद्ध के नाम से अगर कहीं पे भी जाओगे आपको, तो आपको काफी मतलब आपका परिचय भी उस बुद्ध के हिसाब से होता है। लेकिन हक की अधिकार वाली बात आती है, और ये बौद्धकालीन जो अवशेष या फिर जो हमको विरासतें मिल रही हैं, इसको हम लेने की बात करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब कमजोर हो जाता है समुदाय। तो क्या कमजोरी मानते हैं आप? इस प्रकार जो है सरकार को मतलब जो बौद्ध समुदाय है उसको अपने जो सांस्कृतिक स्थल हैं उन्हें बचाने के लिए आगे आना चाहिए, और इसमें जो उन्हें एक अग्रिम भूमिका उसमें लेनी ही चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ये उनका एक तरीके का अजागरूकता का ही परिचय है, जिसके कारण ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग एक साथ आएं और हमारी बौद्ध विरासतों की एक तो हमें ठीक से जानकारी भी रखें, और उन्हें बचाने के लिए अपना शिद्दत से अपना योगदान दें। तो अभी आपको क्या लगता है ये आंदोलन जो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो लोग जनता करती थी, अब आप लोग को आना पड़ रहा है कि आप लोग मतलब बनते हैं, अब आप लोग को मतलब जहाँ पे ज्ञान एक जगह स्थान में बैठ के ज्ञान की बातें मतलब लोगों को बताना पड़ता है, लेकिन अब आपको आंदोलन में भी आना पड़ रहा है। तो इसके पीछे क्या मानते हैं आपको कि मतलब अब आप लोग को भी मतलब ये आंदोलन जैसे चीजें हैं इसमें शामिल होना? अब क्या है कि जब जो सामान्य जो हमारा ग्रस्त उपासक है जब वो थोड़ा उदासीन दिखता है इन सारे कार्यों में, तो कहीं ना कहीं हमें आकर के उसे प्रेरित करना ही पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें प्रेरित करने का भी एक दायित्व है, जो मुझे यहाँ आकर के उन्हें प्रेरित करें, जिससे उनमें ये प्रेरणा जगे कि हमारे धर्मगुरु यहाँ पर जब धरने में मौजूद हैं, जो दायित्व हमारा है मुझे उसे निभाना चाहिए। तो मैं इस बात के लिए उनको प्रेरित कर रहा हूँ। तो जैसे बंती जी बता रहे हैं कि जो गृहस्थ जो उपासक उपासिकाएं हैं, जो उनको मतलब प्रेरित कर रहे हैं कि मतलब जो बौद्ध धर्म है, इसको मतलब इसकी जो विरासतें हैं इसको बचाने के लिए उनको कहीं ना कहीं उनको भी आगे आना पड़ रहा है, उनको समझाना पड़ रहा है कि अगर ये विरासतें अगर विलुप्त हो गई या फिर चली गई, हाथ से चली गई, तो फिर यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं उनके पास। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, आज एक दिवसीय धरना यहाँ पर दिया जा रहा है, शासन प्रशासन को बताया जा रहा है कि वो जो वहाँ का जो गोपालपुर का जो बौद्ध मठ है उसको वहाँ पर जो कब्जा किया गया है, और साथ में जो मार्ग की बात की जा रही है, वहाँ तक पहुँच मार्ग नहीं है, उसको लेके मतलब ये आंदोलन किया जा रहा है। अब देखना है कि प्रशासन इस आंदोलन से कितना जागरूक होता है। जबलपुर से मंगलेश्वर।